इन सब की आप जांच करा लें। सबने हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगा रखे हैं, हाथ में कलावा बांध रखा है और नाम जो है वैष्णो होटल, शुद्ध पंजाबी ढाबा। अब आप उसे पेटीएम करते हैं तो रियाज अहमद, शाहीन, शाहनवाज, गुलजार, जो हमारी धार्मिक यात्रा चल रही है, जो इतनी पवित्र यात्रा है, उसमें थूक लगाकर, थूक कर और पेशाब करके अगर ये, मैं तो कहूँगा कि कप्तान खाली कप्तान साहब का नहीं है, हमारे देश के हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का भी यही निर्णय है। हमने तो नहीं लिखा कहीं अल्लाह, अगर हमने लिख दिया तो हमारा सर कलम हो जाएगा कि वो आम पर पेशाब करके लोगों को दे रहा था, हिंदुओं को दे रहा था। तो ये सब घटनाएं जो है देखने के बाद लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है और ये निर्णय होना चाहिए और हमेशा के लिए होना चाहिए। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर के तुलसीदास धाम पार्क में मौजूद हैं। ये मुजफ्फरनगर का गोल मार्केट है, आपको ये दिख रहा होगा। गांधी खादी भंडार है और गांधी की तस्वीर के सामने हम बात करेंगे। जो फरमान आया है मुजफ्फरनगर पुलिस का कि जो दुकानदार हैं वो अपनी तख्तियां, अपना मजहब जाहिर करें, प्रोप्राइटर का नाम लिखें, चाहे वो आम बेचने वाला हो या ढाबों में जो मुसलमान काम कर रहे हैं हिंदू ढाबों में, उनको नौकरियों से हटा दिया जाए। ये सब कुछ मुजफ्फरनगर में हो रहा है। तो यहाँ हम कुछ हिंदू संगठन के लोगों से भी बात करेंगे और आम हिंदुओं से भी बात करेंगे कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। सर, आपका नाम क्या है? संजय अरोड़ा। अरोड़ा साहब, किस संगठन से हैं आप? मैं राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन से राष्ट्रीय संयोजक हैं। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही है और हम लोगों की मांग थी बहुत दिनों से कि जितने भी हाईवे पे ढाबे हैं वो पूरी ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी हो, इन सब की आप जांच करा लें। सबने हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगा रखे हैं, हाथ में कलावा बांध रखा है और नाम जो है वैष्णो होटल, शुद्ध पंजाबी ढाबा, ये इस तरह के रख रखे भ्रमित करने के लिए। और जब आप उसे पेटीएम करते हैं तो रियाज अहमद, शाहीन, शाहनवाज, गुलजार, तो ये गैर कानूनी तो काम है नहीं? क्यों नहीं है? अगर मुसलमान होके वो हिंदू दुकान का नाम रख रहा है या कलावा बांध रहा है तो ये गैर कानूनी तो है नहीं है? संविधान में इसका अधिकार है, कोई नाम रख, अपने समझ से काम चुनने का अधिकार है, राइट टू लाइफ की आज़ादी है आर्टिकल 19 में। आप किसी के धर्म को भ्रष्ट करने का काम कर सकते हैं। आप जिहाद चला रहे हैं, थूक जिहाद है, पेशाब जिहाद है, रोटी भी बंदी है तो थूक लगा के बंदी है, सब्जी भी बंदी है तो उसमें भी थूका जा रहा है। आपको मुजफ्फरनगर में आप लोगों ने होते हुए देखा है ये? बिल्कुल देखा है, दिन रात वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है, बहुत सारी वीडियो हमारे पास हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किया होगा उन लोगों को जो ऐसा करते गिरफ्तारी हैं? भी हो रही है, सभी जगह गिरफ्तारियां भी हुई है, वे छूटे भी हैं, कुछ को धमकाकर भी छोड़ा गया, किसी को चेतावनी देकर भी छोड़ा गया। तो इन सब घटनाओं को लेकर इस समय विश्वास नहीं किया जा सकता। और जबकि सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा चल रही है, इस समय पर अगर आप इस जिहाद को कोई कर बैठता है और उसका पता चल जाता है तो इतना बड़ा बवाल हो जाएगा कि मेरे ख्याल से संभालना भारी हो जाएगा। तो हर साल होता आ रहा है, दशकों से चल रहा है, कभी कोई यहाँ फसाद नहीं हुआ कांवड़ यात्रा के दौरान। इस बारी कैसे हो गया कि ये शासनादेश जारी करना पड़ा? नहीं, फसाद की बात तो यह है कि आप ये नहीं कह सकते, झगड़ा कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। परंतु कांवड़ यात्रा में अब तक मुजफ्फरनगर में नहीं हुआ, आप लोगों का भी सहयोग रहता होगा? हम लोगों का सहयोग रहता है, परंतु इस तरह से कि कोई झगड़ा हुआ है, छोटी मोटी बात हुई है, उसे रोक दिया गया, भाई उसे बढ़ाया नहीं गया। इस तरह की घटनाएं हुई हैं, पूर्व में हुई हैं, जब भी हमने ये मांग भी की और लगातार हम मांग करते रहे हैं। बैठकों में, प्रशासन की बैठक में हमने मुद्दा ये उठाया कि आप इस पे नाम लिखवाइएगा किसका है, फिर किसी को ऐतराज नहीं है, वो जिसके यहाँ जाके खा रहा है उसे पता है कि वो किसके यहाँ खा रहा है। अरोड़ा साहब, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं जब जिहाद करते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान कांवड़ियों की सेवा करते हैं, पैर दबाते हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं और काजी के चेयरमैन करते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या उसे भी आप एक जिहाद समझते हैं? ये सेवा जिहाद है? ये एक दिखावा और प्रोपगंडा है और कुछ नहीं है। उसके लिए आपको सीधा सीधा अभी के चुनाव देखने पड़ेंगे कि सुई के नाके में को निकलकर उन लोगों ने जिस तरह भाजपा के खिलाफ वोट दिया है, या आप उनकी मानसिकता देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो ये तो लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है अरोड़ा साहब, किसी का भी? नहीं, मैंने एक छोटी सी बात कही, मैं किसी के लोकतांत्रिक अधिकार को चैलेंज नहीं कर रहा, और ये लोकतांत्रिक अधिकार भी नहीं है कि आप किसी को जिहाद के तहत उसके थूक कर खाना खिलाओ या पेशाब करके। अभी मेरठ में हुई है घटना, वकीलों ने पकड़ा है खुद कि वो आम पर पेशाब करके लोगों को दे रहा था, हिंदुओं को दे रहा था।
तो ये सब घटनाएं जो है देखने के बाद लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है और ये निर्णय होना चाहिए और हमेशा के लिए होना चाहिए और सारे देश के अंदर होना चाहिए कि प्रोपराइटर का नाम लिखा जाना चाहिए। आप एक संगठन के इतने बड़े अधिकारी हैं, आपको नहीं लगता कि ये संविधान के मूल भावना के खिलाफ दिया हुआ फैसला है, फरमान है? बिल्कुल नहीं है। प्रोपराइटर का नाम लिखना क्या गलत है? ये संविधान के खिलाफ हो गया कि आप अपनी दुकान पे अपना नाम उजागर नहीं करोगे, आप अपनी दुकान के नीचे नहीं लिखोगे कि ये किसकी दुकान है। वो मंशा उनकी मंशा क्या है? आप उनकी मंशा पे जाइए, उनकी मंशा क्या है? वे क्यों नाम छिपाकर, क्यों देवी देवताओं के चित्र इस्तेमाल करे? इस्लामिक जिहाद के चलते आप किसी देवी देवताओं के चित्र इस्तेमाल नहीं करते। आप किसी मुसलमान के घर में देवी देवताओं के चित्र नहीं रखेंगे, उसको अपमानित किया जाता है और वे वहाँ अपना जिहाद करने के लिए वे देवी देवताओं के चित्र लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जिहाद नहीं तो क्या है? आप अपने उसका अल्लाह लिखो, कुछ ही लिखो, मौलाना लिखो, काजी लिखो, कुछ ही लिखो, हम रोक रहे हैं? आप हमारे देवी देवताओं को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हमने तो नहीं लिखा कहीं अल्लाह, अगर हमने लिख दिया तो हमारा सर कलम हो जाएगा। नहीं, बहुत सारे मैं हिंदू हूँ और मैं कास्ट से अपर कास्ट से हूँ और मैं सबका नाम लेते सबके घर जाते, मेरा तो कलम नहीं हुआ। और अगर ये मुसलमान हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगा रही हैं तो आपके संगठन के लिए या उस विचारधारा के लिए अच्छा है कि हिंदू धर्म की फोटो लगा करके वो अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है, ये जिहाद फैलाने का हिस्सा है, हमारी धार्मिक आस्थाओं को खंडित करने का हिस्सा है। जो हमारी धार्मिक यात्रा चल रही है, जो इतनी पवित्र यात्रा है, उसमें थूक लगाकर, थूक कर और पेशाब करके अगर ये खिलाते हैं। कावड़ यात्रा मैंने कभी ऐसा होते हुए देखा नहीं है और मैं तो बहुत सारे मुसलमानों को जानता हूँ जो सेवा करते हैं, अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, फूल बरसाते हैं, पानी पिलाते हैं। अरोड़ा साहब नहीं मानो, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन ये होता है। ये बड़ी हंसी की बात है। वो किसी को दिखा के पेशाब नहीं करेंगे या वो किसी को दिखा के थूकेंगे नहीं है। बहरहाल ठीक है, बहरहाल वो आपको बताकर नहीं थूकेंगे कि मैं थूक रहा हूँ, ये आपकी ये पेशाब कर रहा हूँ, ये आपकी भावना हो सकती है। भावना नहीं, ये सत्य है और रोज सोशल मीडिया पे जाकर दिखाई जा रही है। आपने कल परसों की न्यूज भी देखी है, अखबारों में भी छपी है, न्यूज मीडिया में भी चली है कि वकीलों ने पेशाब करते हुए पकड़ा और वो माफी मांग रहा है, आगे से नहीं होगा। ठीक है, अभी कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि कितने जिहादी पकड़े गए, सब कोर्ट से बरी होके गए, सबको कोर्ट ने सबको बरी किया और लिखा कि जानबूझ के। दुर्भाग्य मेरे भाई, कोर्ट भी नहीं मानेंगे आप अरोड़ा साहब? कोर्ट को सर्वोपरि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उनको बरी करके भेजा है। नहीं, हम सर्वोपरि रखते हैं, परंतु ठीक है, बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं। कोई सवाल बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? लोकेश सैनी, क्रांति सेना जिलाध्यक्ष। क्रांति सेना जिलाध्यक्ष। खैरियत से आप? हाँ, सब बढ़िया है। ये फैसला कैसा देखते हैं जो आपके यहाँ पर किया गया है? आप लोग तो खुश, जाहिर सी बात है, संतुष्ट होंगे। तो आज कप्तान साहब को पर्सनली जाके बधाई दे आया हूँ, क्योंकि हम कई सालों से मांग करते आ रहे थे कि जिस तरह यहाँ होटलों पर, रेस्टोरेंटों पे इस तरह आ रहा था कि कुछ लड़के कलावा बांध कर, कुछ लड़के अपना नाम सोनू मोनू पप्पू रखकर इस तरह लोगों को खाना परोस रहे थे, क्योंकि लगातार कई सारी, ये मैं आपकी भाई साहब बता रहे थे कि वीडियो वायरल हो रही हैं। इस तरह की घटनाएं लगभग 5-4 सालों से ज़्यादा देखने को मिली। कप्तान साहब ने क्या बोला? आपने उनको बधाई दी? एसएसपी साहब ने? कप्तान साहब ने वैसे तो हमने बधाई दी, वे थोड़ा मुस्कुराए और हमारी बधाई स्वीकार करी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वे शहर के इस टाइम मालिक हैं, तो ऐसा कोई वो भी नहीं करेंगे कि जिससे दिक्कत हो, पर उन्होंने हमारी भावनाओं को समझते हुए हमारी शुभकामनाएं भी कबूल करी। और जो कुछ लोग आप पत्रकार बंधु वहाँ उनकी बाइट लेने के लिए भी गए थे, पर उन्होंने आज कोई बाइट लेने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि ये आदेश, मैं तो कहूँगा कि कप्तान खाली कप्तान साहब का नहीं है, हमारे देश के हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का भी यही निर्णय है कि कांवड़ियों की बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा हो और श्रद्धा भक्ति भाव से हो। मगर क्योंकि लगातार आप लोग कहते हैं ना कि इतने सालों से कांवड़ यात्रा है, मैं 13 साल से देखता आ रहा हूँ, कवर करने भी आया हूँ, कभी कोई फसाद नहीं होता। और मैं बहुत सारे जानता हूँ मुसलमान जो सेवा करते हैं कांवड़ यात्रा में, और पुलिस वाले खड़े रहते हैं सामने, वो भी उनको बधाई देते हैं, उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं, लेकिन इस साल क्या हो गया? मैं आपको बताऊँगा ना भाई साहब, दरअसल क्या है, कांवड़ यात्रा तो देखो सदियों से चली आ रही है, हजारों लाखों सालों से ये प्रक्रिया चल रही है कांवड़ की, मगर लगभग 5-7 सालों से जो अब ज़्यादातर देखने में आ रहा है, ये जो माहौल बना ना, वो लगभग 5-7 सालों से ऐसा माहौल बन गया कि कभी तो कोई वीडियो वायरल हो रही, थूकने की, योगी सरकार आई तब से नहीं, 7 साल, आपने 5-7 साल से ही सरकार आई है। सुनो, ये जो थूकने की प्रक्रिया आई है,
कभी तो ये थूक रहे हैं रोटी पे, और ये वीडियो भी बना रहे हैं। अभी वो पेशाब वाली मेरठ से आई, वो फलों पे पेशाब बाथरूम कर रहा है। उससे पहले एक वीडियो आई थी कि वो जूस, अनार का मौसमी का जूस बनाने वाला, वो जूस में मीट गेर के पीस के वो अपने ग्राहकों को पिला रहा था। ये भी वीडियो एक वायरल हुई थी, उसे भी लोगों ने पकड़ा, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उस चीज़ को देखते हुए हम सभी हिंदू संगठन के लोग भी प्रयास करा, आदेश सरकार भी प्रयास कर रही है, क्योंकि इसमें अगर एक हल्का सा भी कोई गलत डिसीजन लिया जाता है तो करोड़ों शिव भक्त यहाँ से गुजरते हैं मुजफ्फरनगर से, तो उसमें स्थिति भयावह हो सकती है। भयावह हो सकती है। इस पूरे मामले में मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि पार्टी के बीजेपी के ही बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूछ सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। ये सब चीज़ें जब लोग मीडिया में बैठता है ना, पत्रकार बंधुओं के साथ बैठते हैं, तो ये वहाँ तो बहुत अच्छी लगती है। सबके साथ सबके विकास की बात होती है ना, ऐसूनता की बात होती है। मगर आप धरातल पे देखोगे ना भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, धरातल पे मुजफ्फरनगर की स्थिति इतनी भयावह है, जहाँ हिंदू बहुल्य क्षेत्र है ना, अब वहाँ मुसलमान घर कर चुका है, वहाँ घुस चुका है। जहाँ 4 घर मुसलमानों के हैं और 40 घर हिंदू हो गए हैं, वहाँ पे वे बाहर घर के बाहर बैठ कर कुर्सियाँ घेर के बैठ जाते हैं, लोगों का निकलना बढ़ना बंद करते हैं, धी बेटियों के साथ टोंडिंगबाजी करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन उनसे निपटने के लिए यहाँ योगी जी की सरकार है, क्या मतलब पर्याप्त व्यवस्था नहीं है? अब यहाँ पर्याप्त व्यवस्था ऐसे नहीं है ना। अब मैं अपना मकान बेच रहा हूँ तो वहाँ संविधान के लिए स्वतंत्र है जी, मैं किसी को बेच सकता हूँ, मगर उस एक आदमी के एक मकान बेचने के लिए गली के 50 लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और बात हो गई उनसे। आपका नाम, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम राकेश जी यहीं मुजफ्फरनगर के हैं। तो जो फैसला है पुलिस का, उसको कैसे देखते हैं आप? भाई जी क्या बताऊँ इसके बारे में इसके बारे में क्या कह सकें, तो पुलिस का काम है, अपने हिसाब से कर रहेगा। आप एक आम मुजफ्फरनगर वाले हैं, आप इस फैसले से संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करा जाना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं एक आम मुजफ्फरनगर वाले की तरफ? नहीं तो फैसले के बारे में ये वो तो जो बता रहे कि सुबह हमें पता चला था कि ये कह रहे कि नाम और प्लेट होनी चाहिए, तो उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्या एतराज़ है उसमें? हमारा अपना नाम लिख के लगा देंगे, उसमें कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। कोई एतराज़ नहीं। हाँ ठीक है, नाम लगाओ अपना, ठीक है। वो भी लिख के हम भी अपना नाम। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कह लो अरोड़ा साहब, आओ। अभी एक उत्तराखंड में भी घटना हुई है, आपको ध्यान होगा, अभी 2 दिन पहले घटना हुई है कि कावड़ियों को जो है, कावड़िए भाइयों को जब उन्होंने भोजन मांगा तो वहाँ पर उस ढाबे पर उन्हें लहसुन का और प्याज का भोजन मिला। जब उन्होंने पूछा कि भाई कौन है, तो पता चला कि वो मोमडन था। उसने कहा जी यहाँ तो ऐसा ही मिलता है। उस बात पर काफ़ी हंगामा हुआ, वहाँ पे पुलिस भी आई, उत्तराखंड सरकार ने उस पर एक्शन भी लिया है। ठीक है, अच्छी बात, एक्शन होना चाहिए, गलत करता है तो कोई